मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ली अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज आपको कोफ्ता बिरयानी सिखाऊंगी, वो भी तौकीर के स्टाइल में सीखिएगा। तो हमने कोफ्ते के लिए कीमा जो है हमने बारीक बारीक इसको पहले मैंने धो लिया था गोश्त को, फिर बारीक बारीक इसको पीस लिया है। तो आपने ऐसे ले लेना, ये 400 ग्राम के करीब है और मैंने इसको पीस लिया है। और अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ और दिखाते हैं। तो व्यूवर्स, इसमें क्या क्या जाएगा वो भी आप नोट कर लें 400 ग्राम के हिसाब से। तो आपने हाफ़ टी स्पून जो है आपने ज़ीरा ले लेना है, हाफ़ टी स्पून जो है आपने सॉल्ट ले लेना, हाफ़ टी स्पून आपने टर्मरिक ले लेना है, हाफ़ टी स्पून जो है रेड चिली पाउडर लेना है और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स लेना है। और फिर इसके बाद है ये आप धनिया भी आप हाफ़ टी स्पून ले सकते हैं और गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून। अगर चाहें तो क्वार्टर क्वार्टर भी कर सकते हैं, मगर मैं हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ। और हमने 1 टीस्पून जो है जिंजर एंड गार्लिक जो है पेस्ट ले लिया है। 1 टीस्पून जो है हमने चने का पाउडर लिया है, आप जो है बेसन भी ले सकते हैं। और हमने एक अंडा लिया है, इसमें जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना इस बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाइंडिंग में ये भी इस्तेमाल होता है और ये भी इस्तेमाल होता है, हम दोनों को इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं किस तरह करते हैं। इसमें हम सारे मसाले ऐड करते जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ये भी ऐड कर देंगे, सब ऐड कर लेते हैं, ये करते हैं। फिर इसके बाद चने का पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो है एग डालेंगे, अंडा हमें जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से डालेंगे और सबको मिक्स कर लेंगे। पहले हम थोड़ा डाल के देखते हैं। तो व्यूअर्स, इसको हम सब मिक्स कर लेते हैं, फिर इसकी गोलियां बनाते हैं, दिखाते हैं आपको मिक्स करके। तो व्यूअर्स, आपने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें या ऑयल लगा लें, या कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपका ये जो बाइंडिंग सही है तो ज़रूरत नहीं। इस तरह की आप छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेना है और आपने सारे रखते जाना है। अब हम जो है मैंने बिल्कुल लाइट इसको गरम किया ऑयल को, आपने मतलब कम तेल में इसको फ्राई कर लेना है बिल्कुल। अभी हम हल्की इस पर कर रखते जाएंगे सारे और दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स, हमने सारे डाल दिए हैं और इसको अगर हमको कुछ करना होगा तो हम इसको हल्का हल्का इस तरह घुमाते रहेंगे तो ये हल्का हल्का फ्राई होता जाएगा। तो अभी हमें इसको एक तरफ कर लेना, फिर हम सेकंड तरफ करते हुए दिखाएंगे आपको। डन हो गए और आपने जो है 3-3 मिनट सेकना आगे पीछे करके। तो ये ने कर दिया फ्लेम को ऑफ। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं और उसमें हमने जो है 2 मीडियम साइज़ की जो है अनियन ली है। 2 मीडियम या 2 मीडियम ले लें या 3 मीडियम साइज़ का जो है मैंने टमाटो लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं 1 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून चिली रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून जो है टर्मरिक है, इसको 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। और धनिया भी 1 टीस्पून है, ज़ीरा भी 1 टीस्पून है। और इसके बाद हम साबित गरम इसके बाद हमने साबित गरम मसाले इस्तेमाल करने हैं, जिसमें हमने 4 से 5 अदद लौंगे ले ली हैं, एक बादियान का फूल ले लिया है, एक बड़ी इलायची ले ली है, हाफ़ टी स्पून जो है साबित ज़ीरा ले लिया है, 2 जो है सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, और ये तेज़पत्ता जो है मैंने पड़ा था इसको कट कर लिया है। और एक ले लें, 2 ले लें तेज़पत्ता, तेज़पात जिसे कहते हैं, तेज़पत्ता कहती हैं वैसे तेज़पात है ये। और 1 टीस्पून जो है, आप ये अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं जो सॉल्ट। फिर हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ले लिया है, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून लिया है और 1 टेबल स्पून जो है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ले लिया है। ये सब इसमें जाएगा और देखते रहें कैसे होने वाली मज़ेदार। हमने एक देगची ले लिया और इसमें हमने जो है हाफ़ कप जो है हमने ऑयल डाला है और इसको गरम हल्का सा गरम कर लिया है। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। इसमें हम खड़े गरम मसाले यानी साबित गरम मसाले डाल देंगे। तो व्यूअर्स, हम ये साबित गरम मसाला डाल के इसके साथ ही यानी प्याज में एक अरोमा और टेस्ट आ जाएगा, इसको पका देंगे। अब इतनी हमें लाइट ब्राउन ही चाहिए था। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। तो व्यूअर्स, हम इस वाले जो है इसको
इसमें कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अदरक वाले बर्तन वाले में हम पानी डालकर इसको डाल देंगे। हमने जो पानी ऐड किया था वो अदरक का बर्तन था, इसलिए हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। अब इसको भूनेंगे। तो व्यूअर्स इसको भून लेते हैं। और इसमें मैंने तेल थोड़ा कम रखा है क्योंकि हमने जो फ्राई किया था उससे उसका तेल इसमें ऐड कर देंगे। हम इसमें जो है स्पाइसेस डालेंगे, सारे मसाले, और इसको मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स हम इसमें जो है ये काली मिर्च है, ब्लैक पेपर एंड गरम मसाला, सॉल्ट, ये भी मिक्स कर देंगे। हम ये डालकर सबको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सब मिक्स कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रहे हैं। पानी ऐड करके अब हम इसको थोड़ा सा चला रहे हैं। हम कोफ्ते डालेंगे इसमें। तो व्यूअर्स हम कोफ्ते डाल रहे हैं और दिखाते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल भी इसी में डाल देंगे। इससे ये होगा कि अब हमने कम ऑयल डाला था, अब ये है परफेक्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स इसको सारा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा हमने वैसे ही भी फ्राई कर लिया है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो थोड़ा सा कुक हो जाएगा। तो व्यूअर्स अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अब इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे और थोड़ा सा कुक कर लेंगे और लीड लगा देंगे। व्यूअर्स देखिए इसमें जोश आ गया है। अब हम थोड़ा सी देर इसमें ये लीड लगा कर रख देंगे और ये होगा कि थोड़ा 5 मिनट पकने देंगे ताकि जो है कोफ्ते अच्छी तरीके से गल जाएं। इस स्टेज पर हम जो है इसमें योगर्ट डालेंगे। तो व्यूअर्स योगर्ट डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके 1 प्याली योगर्ट। अब इसमें हम चम्मच चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये सब हम मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इस पर लीड कवर कर देंगे। अब इसमें हम लीड दोबारा कवर करके रख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और फिर इसको हम यानी 7-8 मिनट लगेंगे इसको, और बस इसके बाद हम इसको डन करेंगे। बाकी जो कुछ हम इसमें करेंगे वो सब दिखाएंगे। हम इसमें आलू बुखारा ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, सारे आलू बुखारा ऐड कर देंगे और उसको चम्मच चलाएंगे। तो सब पे हम चम्मच चला रहे हैं और इसको सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है और ये हो गया डन। मतलब हम इस पर कवर कर दे रहे हैं। हमने इसमें लीड कवर कर दी और 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे, बस सब ये डन हो गया। चावल को मैंने राइस होने के लिए रख दिया है। अब हम चावल की तरफ चलते हैं, यानी आपको दिखाते हैं राइस की तरफ। बस कोफ्ते हो गए डन और उसको हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और चलते हैं चावल की तरफ। फर्स्ट मैंने जो चावल के लिए पानी जो है गरम कर लिया है, थोड़ा थोड़ा गरम हो रहा है। इसमें मैंने जो है 1 तेज़ पत्ता डाला है, जिसमें जो उसको कट करके डाला है। 1 सीनी मैंने स्टिक डाली है, 1/4 जो है साबित ज़ीरा डाला है और 4 से 5 लौंगे डाली हैं। ये सब बॉईल हो जाएगा और 1 टीस्पून जो है नमक डाला है। ये सब बॉईल होता जाएगा तो फिर हम इसमें चावल को डालेंगे। इसमें हम ऑयल या सिरका डाल सकते हैं। हम 1 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल रहे हैं। आप इसकी जगह सिरका ऑयल दोनों डाल सकते हैं। अब इसको पकने दें। तो व्यूअर्स इसमें हम चावल डाल रहे हैं और पूरा चावल को डाल के साफ़ कर लेंगे और फिर चम्मच चलाएंगे। तो बस चावल हो रहे हैं कुक, माशाल्लाह से बहुत अच्छे कुक हो रहे हैं। और इसको हम जो है 80% इसको गला लेंगे और हाफ़ kg है, और आप 20 से 25 मिनट इसको भिगा के रख दें तो बहुत अच्छे पकेंगे। तो ज़रा गल जाए फिर रिन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बस इसको अब हम जो है चावल को इसमें तय लगा रहे हैं। हमने डन कर लिया था चावल, अब इसमें सारे तय लगाते जाएंगे। व्यूअर्स हमने चावल की लेयर लगा ली है। आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। हम किसी दूध में नहीं घोलेंगे इसको और सिर्फ इसमें मर्ज करेंगे। तो ये मर्ज करने से आप देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। ना कड़वे होंगे चावल जो दूध में डाल के या पानी में डाल के घोल के करते हैं। इससे बिल्कुल आसान तरीका है। अब हम जो है इसकी कोफ्तों की लेयर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सब में फैला लेंगे। तो व्यूअर्स हमने कोफ्तों की लेयर लगा ली। अब हम चावल की सेकंड लेयर लगाएंगे और लगाते जाएंगे।
तो व्यूअर्स हम जो है टमाटो की लेयर लगाएंगे और धनिया पत्ती को थोड़ा सा गार्निशिंग कर, अभी गार्निशिंग तो ऊपर कर देंगे, मगर अब हम इसमें मिर्चें भी कर देंगे और सारे टमाटो ऐड कर देंगे। व्यूअर्स अब इसमें चावल की लेयर लगाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सब लगा पूरा इसमें फैला लेंगे। अगेन हम जो है फूड कलर ऐड करेंगे, इसको मर्ज कर लेंगे, थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, और इसको हम मर्ज कर लेंगे। और फिर हम इसमें टमाटो की लेयर लग, तो व्यूअर्स इसमें हम जो है थोड़ा से ये धनिया पुदीना ऐड कर देंगे, इसमें थोड़ी सी ब्राउन प्याज ऐड कर देंगे, ये सारी हम ऐड कर रहे हैं। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स इसमें ऑयल हम डाल देंगे, 1 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल ऐड कर दिया है। तो व्यूअर्स हम इस तवे को हमने गरम कर लिया और इस पर हम जो है जो पहले हाई फ्लेम करेंगे, फिर हम लो पे रखेंगे। हमने इसको रख दिया है दम पर और 15 से 20 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे। और नीचे हमने तवा रखा है, अब ऊपर से हम लीड लगा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देंगे दम पे, फिर आपको दिखाएंगे। बस 20 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको उठाते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त। अब इसको हम दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स आप देखिए कितना ज़बरदस्त खिला खिला दाना, बहुत ज़बरदस्त। तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स आखिर डन हो गई और ज़बरदस्त, देखें ज़बरदस्त बिरयानी। तो ये कोफ्ते की बिरयानी है और कोफ्ते इतने नरम मुलायम जूसी, देखें चावल देखें कितने खिले खिले। तो बहुत ही, तो आप ये कोफ्ते की बिरयानी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सॉल्ट और जो है चिली अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा, बाकी ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगी। तो आई होप आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहदार।